हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मेरा जो आज का नावल है चांद मेरे आंगन का, जिसकी राइटर है मेमैन। चलिए चलते हैं नावल की तरफ। नूर मंजिल में गहमा गहमी भरी एक और शाम उतर चुकी थी। तमाम अहले खाना अफ्तारी के लिए डाइनिंग टेबल के गिर्द बड़ी कुर्सियों पर तशरीफ फरमा थे। खाना मेज़ पर चुना जा चुका था। मगरिब की अजान में फ़कत 5 मिनट रह गए थे। चलो बच्चों, सब दुआ मांगो। अब हदीस मुबारक है, 3 लोगों की दुआ कभी रद्द नहीं की जाती। आदिल हुक्मरान, रोज़ादार, हता के रोज़ा अफ्तार कर ले, और मजलूम। और अफ्तारी से पहले का वक्त बहुत फजीलत वाला होता है। इस वक्त रोज़ादार की अपने रब से मांगी गई हर जायज़ दुआ कबूल होती है। दादी जान की पुरसोज आवाज़ वहाँ बैठे हर फर्द के कानों में रस खोल रही थी। इन के कहने पर सब ने मुस्कुराते हुए दुआ के लिए हाथ बुलंद कर लिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अजान की गूंज पर सब ने दुआ मांगकर मुंह पर हाथ फेरे और अफ्तारी की दुआ पढ़कर रोज़ा अफ्तार किया। खजूर से रोज़ा अफ्तार करने के बाद सबकी कोशिश यही होती है कि ठंडा शरबत हलक से नीचे उतारा जाए। शाजिया बेगम ने एक महलूल प्यालों में डाला और सबके आगे रख दिया। ये क्या चीज़ है बड़ी अम्मी? सबसे पहले सवाल करने वाली नैना ही थी। बाकी अफराद की नज़रों में भी यही सवाल था कि वो भाप उड़ाता महलूल क्या है। बेटा, ये सूप है। रोज़ादार सहरी से लेकर अफ्तारी तक भूखा प्यासा रहता है। इसका मैदा खाली हो जाता है अफ्तारी तक। ऐसे में जब वो अफ्तारी करते ही सबसे पहले ठंडा शरबत पीता है तो वो मैदे के लिए बहुत नुकसानदेह होता है। इसलिए मैंने और आमना ने ये फैसला किया कि सबसे पहले थोड़ा गर्म सूप पिया जाए, फिर खजूर खाने, और ये सूप पीने के बाद मैदा खाली नहीं रहेगा। फिर हम इसके बाद कुछ भी खा सकते हैं, कोई नुकसान नहीं होगा। ये सूप हमने दालें, दलियाँ और मुर्गी का गोश्त डालकर बनाया है। ग़िज़ाइयत भी बरकरार और कोई नुकसान भी नहीं। इनकी तफसील पर दादी जान मुस्कुरा दी। बहुत खूब बहू बेगम। उन्होंने दोनों बहुओं को शाबाश दी। फिर सब ने वो मज़ेदार सूप पिया और इसके बाद दूसरे लवाजमात की तरफ हाथ बढ़ाया। अफ्तारी के बाद मर्द हजरात ने मस्जिद का रुख किया और ख़वातीन ने बर्तन समेट कर अपने अपने कमरों का रुख किया, ताकि रब के हजूर सजदा करके इस पाक ज़ात का शुक्र अदा कर सकें। इशा की नमाज अदा करने के बाद लाइबा और मुस्कान चहलकदमी के लिए नीचे लॉन में आ गईं। उन्होंने नैना से भी कहा इनके साथ आने का, पर वो ये कहकर टाल गई कि उसे कॉलेज का काम करना है, लिहाजा वो दोनों नीचे आ गईं। वो दोनों चहलकदमी के साथ साथ बातें बिगाड़ने में मसरूफ़ थीं। यार, कल फिर यूनिवर्सिटी जाना है। सच पूछो तो मुझे ये सोचकर ही होल उठ रहे हैं कि रोज़े की हालत में पहले यूनिवर्सिटी जाऊँ, फिर वहाँ जाकर टीचर्स के साथ दिमाग खपाऊँ और फिर घर आकर अफ्तारी बनाने में भी मदद करवाऊँ। उफ, क्या बनेगा हमारा यार। मुस्कान मुंह बसौर कर कहती लाइबा के कंधे पर सर टकाकर आंखें मूंद गई। कल से इन दोनों की क्लासेस शुरू हो रही थी और सदा की नालायक मुस्कान साहिबा अब भी यूनिवर्सिटी जाने से परेशान थी। तुम्हें टीचर्स के साथ दिमाग खपाने की परेशानी है? मुझे इन बेचारे टीचर्स के साथ हमदर्दी, जिनकी स्टूडेंट तुम हो। परेशान तो तुम ऐसे हो रही हो जैसे टॉप तुमने ही तो करना है। तन से भरपूर आवाज़ पर इसने झटके से सर उठाकर आवाज़ की सिमत देख जबहन सफ़ेद शलवार कमीज़ और सर पर टोपी पहने अपनी बावकार और सहर अंगेज शख्सियत के साथ खड़ा था। आपसे किसी ने बात की? खुद को टॉप करके बड़ा तीर मार लिया। आपको ये लगता है कि हर कोई आपकी तरह किताबी कीड़ा होता है ना? लाइबा उसे कौन मारती अपनी तरफ मुतवज्जा करने लगी, जो हिटलर की जानिशीर बनी कमर पर हाथ टकाए इसके भाई के रूबरू थी। इसके अल्फाज पर अमैर का चेहरा तन गया। इसके तासुरात का जायजा लेती मुस्कान की हवा भी निकल चुकी थी। लाइबा बेटा, एक कप कॉफ़ी पिला दे। वो लाइबा की तरफ देखा, नरमी से बोला तो जी भाई कहती जल्दी से वहाँ से खिसक गई। मैं भी जाती हूँ, बौखलाकर कहती वो लाइबा के पीछे भागने लगी। जब वो उसे कोहनी से थाम कर हल्का सा खींचता इसका रुख अपनी तरफ कर गया। क्या मैंने तुम्हें जाने का कहा है? इसके खुश्क लहजे पर पूछे गए सवाल पे वो नफ़ी में सर हिला गई। अच्छा फिर अब बताओ मुझे, तुम क्या कह रही आगे? इसके सवाल पर वो जोर से आंखें मीच गई। जवाब दो। उसे चुप देखते उमैर ने इसे हल्का सा झंझोड़ कर अपना सवाल दोहराया। एक्चुअली आपको पता है ना, जुबान में कोई हड्डी नहीं होती, इसलिए बेख्तियार फिसल जाती है कभी कभार खुद ही। सीरियसली मैंने खुद को तुम कुछ नहीं बोला था। इसकी फजूल तरीन लॉजिक पर अमैर को गुस्से के साथ साथ हंसी भी, पर उसे देखते ही वो अपनी हंसी को छुपा गया। कहाँ से लाती हो फजूल बातों का इतना स्टॉक? कभी इतना दिमाग पढ़ाई में भी चलाया हो तो यूनिवर्सिटी टॉप कर जाओ। इसकी टॉप करने वाली बात पर मुस्कान ने आंखें घुमाई। भाई आपकी कॉफ़ी। इतने में लाइबा चिराग के जिन की तरह कॉफ़ी लेकर वहाँ हाजिर हुई तो उमैर ने उसे अपनी गिरफ्त से आज़ाद किया। वो एक गसीली नज़र लाइबा की बेचारगी के लिए चेहरे पर डालकर पैर पटकती वहाँ से चली गई तो लाइबा भी जल्दी से कॉफ़ी उमैर को पकड़ाती इसके पीछे भागी। वो बैठी केमिस्ट्री के फार्मूले याद कर रही थी जब वो वहाँ आन वारद हुआ। क्या कर रही हो चश्मेश? वो इसकी चोटी खींचता हुआ बोला तो वो चीख उठी। शारिक भाई, क्या मुझे आप कब्जा कर देंगे? किसी दिन आप ऐसे मेरे बाल खींच कर शहादत की उंगली से अपना चश्मा नाक से ऊपर करती बोली तो वो उसे देखता शरारत से मुस्कुरा दिया। मैं ना चिपकली। वो इसे देखता एकदम बोला तो वो चीख कर अपनी जगह से उछल पड़ी। अम्मी, शारिक भाई बचाओ मुझे चिपकली से। वो चीखती चिल्लाती पूरे कमरे में उछल रही थी। इसकी हालत देखकर वो कहका लगाकर हंस दिया।
चुप हो जाओ पागल, पूरे घर को इकट्ठा करोगी अब क्या? कोई छिपकली नहीं है। वो इसे मुसलसल चीखता देखकर बोला तो कहीं इसकी चीखों से घर वाले ही ना यहाँ आ जाएं। पर शारिक भाई, आपने खुद ही तो अभी कहा है छिपकली। वो हैरत से आंखें पूरी खोलते इसकी तरफ देखने लगी। अरे भुद्दू, मैंने ये कब कहा कि यहाँ छिपकली है? मैंने तो ये कहा कि मैं ना छिपकली। वो मुस्कुराहट दबाए इसके चेहरे के तासुरात का जायजा लेने लगा। नैना को 2 मिनट लगे थे बात को समझने में। समझ आते ही वो चीख पड़ी, शारिक भाई मैं छोड़ूंगी नहीं आज आपको। वो गुस्से से कहती तकिया पकड़कर इसे मारने लगी, जबकि वो कहके लगाता अपना बचाव करने लगा। वो छत पर टहल रही थी। सोचों का मरकज वो वजूद था कि जिसकी नीली आंखें लाइबा के दिमाग से जैसे चिपक ही गई थी। इसकी हिटलर दादी ने इसका नाम शाहीन खाना लिया था। शहीन तो समझ में आता है, पर यह खाना क्या है? वो पठान है तो पठानों के नाम के साथ तो खान लगता है, फिर क्या बना इस नाम का? हाँ, शहीन खान। वो छत पर यहाँ से वहाँ टहलती दिमाग में तोड़जोड़ करने में मसरूफ़ थी। इसकी निगाहें आसमान से होती नहीं सामने घर की छत पर गईं तो इसकी आंखें हैरत से फैल गईं। अभी तो इसकी सोच रही थी और अभी वो निगाहों के सामने आ गया था। वो टुकटुकी बांधकर उसे देखने लगी जो अपने मोबाइल में गुम दोनों कोहनियाँ अपनी छत की मंडेर पर टकाए खड़ा था। यकदम लाइबा को शरारत सूझी। इसने छत से छोटे छोटे कंकर हाथ में जमा किया और मंडेर के पास आ गई। इसने एक कंकर लिया और शहीन के सर का निशाना लेकर कंकर इस पे फेंककर खुद झट से नीचे झुक गई। खुशकिस्मती से निशाना सही लग गया। शहीन नमाज पढ़कर ताज़ा हवा लेने के लिए छत पर आ गया था। वो व्हाट्सएप पे आए मैसेजेस देख रहा था जब इसके सर पर कोई चीज़ आकर लगी। इसने नज़र चारों तरफ घुमाई, कोई जी रूह दिखाई ना दिया। इसने सर झटक कर अपनी नज़रें फिर से मोबाइल पर जमा ली। लाइबा ने 2 मिनट के वक्फे से ऊपर उठकर देखा तो फिर से मोबाइल में गुम। न जाने कौन से छुपे हुए खजाने का सुराग लगा रहा था जो खूब बदमज़ा हुई। इसने फिर से इसके सर का निशाना लेकर कंकर फेंका, खुद नीचे झुक गई। एन इसी वक्त शाहीन ने नज़र उठाई तो लाइबा का सुरमई आंचल इसकी नज़रों में आकर नीचे गुम हो गया। वो समझ गया कि कोई इससे शरारत कर रहा है। इस दफ़ा इसने अपनी नज़रें वहाँ से ना हटाई। लाइबा ने खड़े होते जैसे ही कंकर फेंकने के लिए हाथ हवा में बुलंद किया तो इसकी नज़रें सामने खड़े वजूद की नीली आंखों से टकराई। इसके देखने पर शाहीन ने आबरू झुकाकर इसकी तरफ देखा। इसको यूं देखने पर वो घबराती बौखलाती बाकी कंकरें फेंकती वहाँ से फरार हो गई। इसकी हालत पर वो कहका लगाकर हंस दिया। आह मेरी मासूम मोहब्बत की मासूम कार्रवाई। वो हंसकर कहता अपना जुमला याद आते ठटक गया। मोहब्बत, अरे मुझे इससे मोहब्बत कब हुई भला? मुझे तो वो पहली ही नज़र में अच्छी लगी बस। पर आज तक और कोई लड़की तो इस कदर अच्छी नहीं लगी मुझे। शायद पहली नज़र की मोहब्बत वाला नज़रिया दुरुस्त हो। उफ शाहीन, तुम भी इस मोहब्बत नामी जाल में फंसने को हो बस। वो खुद से कहता अपने बालों में उंगलियां फेरता एक नज़र सामने वाली छत पर डालकर नीचे की तरफ कदम बढ़ा गया। हर साल की तरह इस साल भी नूर मंजिल में अफ्तारी का एहतमाम किया गया था। ये दावत सिर्फ रिश्तेदारों के लिए नहीं बल्कि इस कम्युनिटी के हर ख़ास और आम अफराद के लिए थी। चाहे कोई अमीर हो या गरीब, सब अफराद एक ही दस्तरख्वां पर बैठकर अफ्तारी करते थे। अफ्तारी का वक्त होने वाला था। दस्तरख्वान पर खाना चुना जा रहा था। घर की औरतें और मुलाज़िमें दस्तरख्वान सजाने में मसरूफ़ थी। घर के मर्द लॉन में थे जहाँ मर्दों की अफ्तारी का इंतज़ाम किया गया था। उमैर बच्चे बात सुनो, जामा में बच्चों के लिए अफ्तारी भिजवा दी ना? दादी जान ने अपने करीब से गुजरकर बाहर लॉन में जाते हुए उमैर को आवाज़ देकर पूछा। दरअसल घर में अफ्तारी के एहतमाम के साथ साथ एक बहुत बड़े जामा में भी हाफ़िज़ कुरान बच्चों के लिए अफ्तारी का सामान भेजा जाता था। जी दादी जान, आप फिक्र न करें, मैं खुद लड़कों के साथ गया था, अभी वापसी हुई। वो इनके हाथ चूमकर इन्हें तसल्ली देने लगा। जीते रहो मेरे बच्चे, अब जाओ बाहर, अफ्तारी का वक्त हो चुका है। वो इसके सर पर प्यार देते हुए बोली तो वो मुस्कुराकर सर हिलाता हुआ बाहर की तरफ कदम बढ़ा गया। किचन के सामने से गुजरते हुए इसकी नज़र अपनी ज़ौजाए मोहतरमा पर पड़ी तो वो बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। हर वक्त लापरवाह हुलिया रखने और उछल कूद करने वाली मुस्कान हल्के आसमानी रंग के नफीस से जोड़े में बालों की चुटिया एक कंधे पर डाले और सर पर नफासत से दुपट्टा ओढ़े मुलाजमा को हदायत देती किचन से निकल रही थी। अपनी बात ख़त्म करके वो किचन से बाहर आई तो सामने ही इसे महवियत से अपनी तरफ तकता हुआ पाया। इसकी गहरी नज़रों से कंफ्यूज होती उंगलियां चटकाने लगी। वो 2 कदम आगे बढ़ा तो इसके मुकाबिल खड़ा हो गया। बहुत अच्छी लग रही हो, बिल्कुल मेरी पसंद के सांचे में ढली, सीधा दिल में उतर रही हो। इसकी जज्बात से पर आवाज़ पर मुस्कान की हथेलियां भीगने लगी। कंट्रोल भाई कंट्रोल। माना कि आपकी बेगम बहुत हसीन लग रही हैं, बल्कि सीधा आपके दिल में लग रही हैं, पर वो क्या है ना कि अभी तो इस तारीफ का ना मौका है और ना ही दस्तूर। बहुत सी निगाहें इस वक्त आप दोनों का तवाफ कर रही हैं, इसलिए प्लीज़ मेहमानों के जाने तक और तन्हाई मिलने तक अपनी निगाहों पर थोड़ा पहरा लगा लें। लाइबा की फराटे भरती ज़ुबान से चढ़ते फूलों पर जहाँ अजल होता इसे एक घूरी से नवाजता वहाँ से खिसक गया। वही मुस्कान इसके सर पर थप्पड़ लगाकर मेहमानों की तरफ बढ़ गई। लाइबा खिलखिलाकर हंस दी, फिर इसकी नज़र सामने वाले पठान की स्वीट
स्वीट सी अम्मी और बहन हया पर पड़ी तो इनकी तरफ चल दी। इसने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया कि इसकी हिटलर दादी नहीं आई। इफ्तारी के बाद वो तीनों हया को लिए मुस्कान और लाइबा के मुश्तरका कमरे में आ गई। बस फिर लाइबा की फराटे भरती ज़बान थी और नैना की मासूम बातें और साथ साथ मुस्कान की फुलझड़ियाँ। हया इनकी बातों पर मुसलसल हंस रही थी। आपी, आप शहरी पर्दा करती हैं क्या? नैना के पूछे जाने वाले सवाल पर वो मुस्करा दी। पर्दा पर्दा ही होता है, इसकी कोई इकसाम नहीं होती कि आम पर्दा या शहरी पर्दा। शरीयत में एक ही पर्दा है बस। तो जब अल्लाह ने उसे इकसाम में नहीं बांटा तो हम कौन होते हैं ऐसा करने वाले? वो धीमे परोकार लहजे में बोलती एक शहर का समा बना चुकी थी। आप ही इतनी गर्मी में आप नकाब करके रखती हैं, आपको घुटन नहीं होती क्या? लाइबा के पूछने पर वो नफ़ी में सर हिला गई। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नकाब में सिर्फ नामहरम के सामने करती हूँ। आप लड़कियाँ हैं तो आपके सामने सिर्फ हिजाब में बैठी हूँ, और जब आपका कोई काम अपने रब की रज़ा की खातिर करते हैं तो इसमें हमेशा सुरखरू ठहरते हैं। अल्लाह आपको किसी मुश्किल में पड़ने ही नहीं देता। हज़रत खदीजा का फरमान है कि औरत के लिए बेहतरीन ज़ेवर पर्दा है, और पर्दादार ख़वातीन जन्नत में मेरी बेटी फ़ातिमा के साथ होंगी। तो फिर तुम खुद ही सोचो कि इतनी बड़ी सादत हासिल करने के लिए छोटा सा अमल तो आटे में नमक के बराबर भी नहीं। वो तीनों दम सादे इसकी बातें सुन रही थीं, यूँ जिसे अगर किसी की आवाज़ भी निकली या कोई हलचल हुई तो सारा फसूल टूट जाएगा। हया ने इन तीनों में एक नज़र डालकर फिर से बोलना शुरू किया। जानती हो कि इस्लाम में औरत को पर्दे का हुक्म क्यों हुआ? क्योंकि ज़माना जाहिलियत में जब औरतें पर्दा नहीं करती थी तो इनकी इज़्ज़तें गैर महफूज थीं। जब वो घरों से बाहर निकलती थी तो आवारा और जाहिल मर्द इन पर आवाज़ें कसते और इनको बुरी नज़र से देखते। फिर अल्लाह ने मुसलमान औरतों को पर्दे का हुक्म दिया। ये मोमिन औरतों पर जबरिया जुल्म नहीं बल्कि इनकी असमत की हिफाजत है। एक औरत जब खुद को हर तरह से ढांप कर घर से निकलती है तो वो अल्लाह की हिफाजत के हसार में होती है। किसी नामहरम की नज़रें इसके जिस्म के किसी हिस्से को नहीं छूती। पर्दा तो नाम ही हिफाजत का है, फिर इससे कैसी परेशानी? इसका एक एक लफ्ज़ इन तीनों के दिलो दिमाग में ठंडी फवार की तरह असर कर रहा था। पर वो बस मोमिन औरतें ही क्यों करती हैं, दूसरी औरतें क्यों नहीं? मुस्कान के मासूम सवाल पर वो मुस्करा। अगर तुम एक दुकान पर मिठाई खरीदने के लिए जाओ और तुम्हारे आगे दो किस्म की मिठाइयाँ पड़ी हों, मिठाई किसी ट्रे में पड़ी हो और इसको किसी चीज़ से ढांपा भी ना गया हो, किसी डिब्बे में पैक या फिर किसी अच्छे रैपर में पैक मिठाई, इन दोनों में से तुम कौन सी मिठाई लेना पसंद करोगी? वो सवालिया नज़रों से तीनों को देखने लगी। वो मिठाई जो पैक हुई होगी। बिना किसी तामुल ने वो तीनों एकदम बोली तो हया हंस दी। अच्छा, और वो क्यों? वो थोड़ी तिले हाथ रखती एक और सवाल दाग गई। क्योंकि हमेशा अच्छी और कीमती चीज़ ही पैक हुई होती है, लोकल और सस्ती चीज़ ही खुली पड़ी होती है। मुस्कान के जवाब पर वो कंधे उचकाकर मुस्करा दी, जिसे कह रही हो यही तो है तुम्हारे सवाल का जवाब। नैना बेसाख्ता उठी, इसका गाल चूम गई तो हया बुरी तरह झींप गई। इसकी शर्म से लाल रंगत देखती वो तीनों खिलखिलाकर हंसती तो इनकी हंसी में हया की हंसी भी शामिल हो गई। जबकि तब से दरवाजे के बाहर खड़े जमान को इसकी बातें सुनकर इसके साथ साथ खुद पर भी फख्र महसूस हो रहा था कि जो इस लड़की को अपने दिल के नहा खानों में जगह दी। वो इसको 3 दफ़ा बालकनी से देख चुका था। इस लड़की को इसने जब भी देखा हिजाब में ही देखा। इसका दिल इसकी तरफ खींचा चला जाता था। दिल हर वक्त उसे देखने की जिद करता रहता था। अफ्तारी पर इन लोगों को भी बुलाया गया था। वो दिल ही दिल में खुश हो गया इस परी पैकर को करीब से देख सकेगा। पर जब जमान की नज़र अपनी अम्मी और भाई के साथ घर में दाखिल होती इस लड़की पर पड़ी तो वो मुस्करा दिया खुद पर, क्योंकि वो हिजाब नकाब में खुद को ढांपे हुई थी। वो वाकई सबसे अलग थी। इससे पहले कि किसी और की नज़र इस पर पड़ती वो वहाँ से हट गया। वो मुस्कान को कॉफ़ी का कहने आया था, अब अपना इरादा तर्क करता वहाँ से चला गया। वो मुंह के बुरे बुरे जाविये बनाती सामने रखी मैथ की किताब को देख रही थी। वो और लाइबा दोनों उमैर के पास ट्यूशन पढ़ती थी। लाइबा पढ़ाई में अच्छी थी जबकि मुस्कान कुछ सुस्त। आज दोनों पहले दिन यूनिवर्सिटी गई थी और आज ही मैथ का टेस्ट मिल गया। इससे पहले कि वो लाइबा को मना करती कि उमैर को टेस्ट का ना बताए, टेस्ट के मुतल्लिक भाई की चमची भाई को बता भी चुकी थी कि इन दोनों का टेस्ट है कल, और इसने भी हुक्म सादिर कर दिया कि वो अफ्तारी से पहले इन दोनों का टेस्ट लेगा, लिहाजा इन दोनों में से सोने का कोई भी ना सोचे। ये बात इसने ख़ास मुस्कान की तरफ देखकर की थी, और वो तो तब ही उठी थी पर इस खड़ूस को कुछ नहीं कह सकती थी, इसलिए ज़ब्त कर गई। लाइबा नमाज पढ़ने गई थी और वो किताब को घूरने में मसरूफ़ थी। जब पास पड़ा इसका मोबाइल बजने लगा। इसने हाथ बढ़ाकर मोबाइल पकड़ा तो सामने मोबाइल की स्क्रीन पर खड़ूस कॉलिंग लिखा आ रहा था। नॉवल चांद मेरे आंगन का मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपलोड करूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।